अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तो इसमें क्या होता है कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, आपको फार्मूला पहले समझना पड़ेगा कि जैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब उस 2 को और स्क्वायर को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर को अगर उधर भेजें तो साइन एक्स हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर रूट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे जो है अगला का हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x के लिए ये होता है, 1 प्लस कॉस 2x के लिए कॉस हो जाता है ना, कॉस हो जाता है। चलिए दोनों फार्मूला आप समझ लीजिए कि अगर, है ना, ये फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स का, क्योंकि अंडर रूट ऑफ, अभी देख रहे हैं आप 1 माइनस कॉस एक 2x बाई 2 जो है वो हो जाता है साइन एक्स। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बहुत आसान होता है, फार्मूला हमको पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, है ना। अब इसका भी फार्मूला आप समझ लीजिए कि कैसे होता है। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x, ये पहले से पता है हमें, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो स्क्वायर को उधर भेज दो तो रूट चढ़ जाएगा, वही तो था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तो उसके जगह पे कॉस लिख दो क्योंकि वो बराबर है उसके, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रीज का फार्मूला पता होना चाहिए, तब तो ये सब फार्मूला फटाफट याद आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये है, इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत भारी क्वेश्चन है क्योंकि बेस सेम है, तो अगर वो लॉग के मल्टीप्लाई में 6 नहीं होता तो डायरेक्ट आर्गुमेंट के इक्वल हो जाता। बस देखने से भारी लगता है ना, फटाफट देखना कैसा कितना आसान हो जाएगा। लॉग का जो मल्टीप्लाई है उसको हम x के पावर में लेके जाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर log ऑफ x टू द बेस e लिखेंगे, और जो 6 था वो ऊपर लेके चले जाएंगे, फिर log ऑफ x 5 ले चले जाएंगे, e रहेगा, है ना। e का पावर log ऑफ x का पावर 4 बेस e रखेंगे, फिर माइनस e का पावर log ऑफ x बेस e रखेंगे, बस पावर 3 ऊपर लेके चले जाएंगे। अब प्रॉपर्टी पता है कि अगर बेस लॉग का और एक्सपोनेंट वाला जो पावर रहता है बेस वो सेम होता है तो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाता है। तो x का पावर 6, x का पावर 5, x का पावर 4, x का पावर 3 निकल जाएगा फटाफट फटाफट। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये बचेगा x का पावर 3 और माइनस x का पावर 2, है ना। पावर देखना, जोड़ने मल्टीप्लाई जब करोगे तो जुटता है, 3 3 9 9 कर देना, 3 प्लस 3 होगा जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई एक्स क्यू यहाँ भी कॉमन लो तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन में अब क्या करो ना कि तुम एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 बचेगा अब ऊपर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 x माइनस 1 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, है ना। मतलब ये बड़ा सा जो दिख रहा था वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 बाई ए बी का पावर एक्स, और फिर इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी का पावर माइनस एक्स, लिख सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल में ये कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी का पावर माइनस एक्स। अब देखो ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी लीनियर हो, एक और बात कि एक्स के कोफिशिएंट में कोई लीनियर का चेंजिंग होता है
तो जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो करो ए का पावर एक्स का, चाहे कोई भी चीज़ का, और बाद में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो। ये बात आपको पता होना चाहिए और हम भी बताएंगे आपको आगे चल के, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स इंटू एल एन ए, तो ये एल एन सॉरी डिवाइडेड बाई एल एन ए होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में होता है वो एल एन ए भी, और इंटीग्रेशन होने के बाद जो एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, है ना, -1/, ए बी एल एन ए बी, और ए बी का पावर जो -x है वो नीचे जाके बन जाएगा ए बी का पावर x। अब चाहो तो अलग अलग भी ए का पावर x और बी का पावर x लिख सकते हो। ऊपर लिखना चाहो तो ए का पावर -x बी का पावर -x डिवाइडेड बाई एल एन ए बी लिख सकते हो, है ना। वो फॉर्म के अनुसार आंसर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर -x हो पावर में, मतलब लीनियर चेंजिंग हो, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। ये हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे भी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। बस अभी तो समझ लीजिए कि ये इंटीग्रेशन आ गया तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर x का कोफिशिएंट -2 रहता है तो -2 से डिवाइड करते, जैसे इंटीग्रेशन है वो करते, फिर -2 से डिवाइड करते, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये लिखा हुआ है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब यहाँ पे तुमको एक बात समझना पड़ेगा कि cos 2x का 3 फार्मूला होता है, 3 क्या 4 फार्मूला होता है। पहला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक चौथा भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो तो कट ही जाएगा बेसिकली, है ना, लेकिन चलो लिख लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला हुआ, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप सोचिए जरा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, सोचिए, सोच के देखिए कि क्या होता है। हम आपको बताते हैं। इसका जो है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, याद आना चाहिए फटाफट एकदम, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना इसका, है ना। चलिए तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें डिनोमिनेटर का कोस स्क्वायर एक्स देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉस 2x का हम लोग दूसरा नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वो तभी तो डिवाइड हो पाएगा ना कोस स्क्वायर एक्स से। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहने देंगे, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, ये कट जाएगा बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, फटाफट एकदम, है ना, 10x प्लस सी। फास्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ln रूट अंडर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, यहाँ ई होगा, कुछ नहीं हो तो, और ई सेम हो गया तो डायरेक्ट वो रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स, इसका मतलब कट के हो गया एक्स का पावर 1/2, यहाँ पे -1/2 होगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि नीचे ऊपर 1/2 था, नीचे -1 था। तो अभी इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हैं हम, आप ये मत सोचिएगा, अभी हमने बस उसको चेंज किया है। और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 रूट अंडर एक्स। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए आप,
ठीक है ना। चलिए तो अब जो है यहीं पे क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के प्रति बढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही रहेगा।